ये बात भागवत में ही तो है। जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आपका कोई गुरु है? आपने किसी को गुरु बनाया? बोले गुरु तो नहीं है, लेकिन चैतन्य थे। उन्होंने कहा मेरे जीवन में कोई और गुरु नहीं, लेकिन आप तो हो ना, आप मेरे सामने बैठे हो और आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मुझे इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करें। सुखदेव जी महाराज से जब उन्होंने आग्रह किया तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सबसे पहले अपना शिष्य स्वीकार किया। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को शिष्य बनाया। शिष्य बना करके उनको मंत्र प्रदान किया। जैसे उनके सिर पर हाथ रखा तो अंतःकरण में परम शांति की प्राप्ति हुई। जिस आनंद की चर्चा हम कथा के माध्यम से कर रहे थे, उस आनंद की अनुभूति सुखदेव जी के हाथ रखते ही सिर पे अंतःकरण में प्रकट हो गई। ये हुआ आनंद। आनंद तो अनुभव किया जाता है, इसके बारे में कैसा फील होता है वो बताना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आपने मिठाई खाया, और आजकल मिठाई के फ्लेवर भी अलग अलग हैं, मिठाई के टेस्ट भी अलग अलग हैं। आपके यहाँ पर पन्ना में बहुत जगह पर पेड़े मिलते हैं। यहाँ के पेड़े भी बड़े मशहूर हैं। भगवान को पेड़े चढ़ते हैं यहाँ पे, और आप लोग पेड़े खाने के शौकीन भी हो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि दुकान दुकान के पेड़े, अलग अलग दुकानों के पेड़ों के स्वाद भी अलग अलग हैं। ये बात पक्की है कि नहीं? सबकी एक जैसे लगते हैं? अलग अलग है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। मिठाई में भी अंतर है। अब कोई कहे कि ये वाला पेड़ा मैंने खाया तो बड़ा अच्छा है, ये खाओ। दूसरे वाला बोले ये उससे अच्छा है, ये खाओ। तो जो जिसको अच्छा लग रहा है वो उसकी बात कर रहा है, लेकिन सबको एक जैसा टेस्ट आ जाए उसके बताने से नहीं आने वाला, खा करके ही आएगा। तो मेरे भाई बहन, जो अनुभूति है, अनुभव है, जो अंतःकरण में प्रसन्नता है, आनंद है, वो अंदर से ही होगी। खुद ही आनंद की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और खुद आनंद की प्राप्ति करने के लिए सत्कर्म, सत्संग, उपासना, आराधना, स्वाध्याय, सत्कर्म करना पड़ेगा। जब स्वाध्याय, उपासना, आराधना, सत्कर्म करेंगे, अंतःकरण में आनंद जरूर होगा। तो यहाँ पर कहा कि आनंद के बारे में मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को आनंद के बारे में इतनी बात बताया कि पूरा आनंद, अंतःकरण में आनंद होता है। और आनंद आने पर क्या नहीं होता? आनंद आने में क्या क्या नहीं होता? फिर किसी का बुरा करने का मन नहीं करता। आनंद जिसके जीवन में आने लग जाए ना, उसके जीवन में फिर दूसरे की बुराई नहीं दिखती, दूसरे का बुरा करने का मन नहीं करता। ये होता है आनंद। न खुद व्यक्ति टेंशन में रहता है, न दूसरे को टेंशन देता है। ये है आनंद। तो आनंद के बहुत सारे स्वरूप हैं। दूसरे के तकलीफ को देख करके मन भावुक हो जाता है, व्यथित हो जाता है, मन में कष्ट होता है, वेदना होने लग जाती है। ये है आनंद। अब दूसरा सुखी हो जाए तो चल अच्छा हो गया, बड़े दिन से ये दुखी था। इसे कहते हैं आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो भगवान है सदचित आनंद, ये विश्व के उत्पत्ति के कारण है। इन्होंने विश्व की रचना करी, जगत का निर्माण किया, जगत बनाया। तापत्रय विनाशाय, ये भगवान जब हम इनकी शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं।
आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक का मतलब देह संबंधी, शरीर संबंधी ताप, जो शरीर में बीमारियां लगी हैं, जो आदि व्याधि लग जाती है, ये दैहिक ताप है। जब हम साधना करेंगे, उपासना करेंगे, भगवान की शरणागति में रहेंगे तो दैहिक ताप नष्ट हो जाते हैं। और दैवी ताप वो होता है आकस्मिक प्रलय, दैवीय दुर्घटनाएं, नित्य प्रलय जिसे हम बोलते हैं। कहीं तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, कहीं पर बस खाई में गिर गई, ये दैवी प्रकोप होता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे गुरुजनों के चक्कर में पड़ गए कि वो भगवानों से दूरियां बनाते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते चले जा रहे हैं। हमें